आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है एक जीव का जायगोट सिनगैमी के बाद विकसित होकर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित स्पोर्स बनाता है जो समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर गैमेटोफाइट बनाता है। जीव में अवश्य जीवन चक्र होगा। तो स्टूडेंट देख लेते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले ये स्थिति हमें दी गई है, एक जीव का जायगोट सिनगैमी के बाद विकसित होकर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित स्पोर्स बनाता है। तो चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट, सिनगैमी क्या होती है। सिनगैमी होती है युग्मक सलन। तो हम लिख सकते हैं युग्मकों का सलन होता है, युग्मक सलन होता है स्टूडेंट्स इसमें, और जिसे कि कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं सिनगैमी। तो युग्मकों के सलन के द्वारा विकसित हो रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर युग्मनज। तो युग्मनज विकसित होगा जो कि द्विगुणित होता है। युग्मक होते हैं अगुणित नर तथा मादा युग्मकों के सलन से युग्मनज का निर्माण होगा और यह द्विगुणित संरचना होती है। अब आगे की ओर क्या बताया जा रहा है, इसमें होता है युग्मनज में होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित स्पोर्स बनाता है। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, तुरंत ही आगे की ओर क्या हो जाता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो लिख लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन या न्यूनकारी विभाजन कहा जाता है, जिससे कि क्या बनेंगे, बीजाणु बनते हैं या जिन्हें स्पोर कहा जाता है। तो लिख लेते हैं यहाँ बन रहे हैं बीजाणु जो कि स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। इन्हें अंग्रेजी में स्पोर भी कहा जाता है। तो लिख लेते हैं स्पोर। अब क्या हो रहा है, जो समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर गैमेटोफाइट बनाता है। अब ये स्पोर जो है स्टूडेंट्स, अब ये क्या करेंगे, समसूत्री विभाजन के द्वारा अंकुरित होंगे। तो लिख लेते हैं समसूत्री विभाजन के द्वारा अंकुरित होते हैं ये बीजाणु और ये बनाते हैं गैमेटोफाइट, अर्थात जिसे कहा जाता है युग्म कोदविद। तो लिख लेते हैं युग्म कोदविद बनाते हैं, इसे अंग्रेजी में गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। तो लिख लेते हैं हम गैमेटोफाइट। अब हमसे क्या पूछा गया है, जीव में अवश्य जीवन चक्र होगा। अब ये स्टूडेंट्स क्या होगा, गैमेटोफाइट जो है यह युग्म कोदविद, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, युग्म कोदविद जो पीढ़ी है यह युग्मकों का निर्माण करेगी, युग्मकों का उद्भव करने वाली होती है। तो यहाँ होगा युग्मक जनन, और युग्मक जनन अर्थात युग्मकों का निर्माण होता है और फिर युग्मक बनेंगे। युग्मक नर युग्मक तथा मादा युग्मक बनते हैं। समसूत्री विभाजन के द्वारा यहाँ पर युग्मक जनन होता है स्टूडेंट्स। युग्मक जो है अगुणित होंगे, फिर युग्मक का सलन होगा, फिर युग्मनज बनेगा। इसी प्रकार से यह जीवन चक्र चलता रहता है। तो हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो द्विगुणित पीढ़ी जो आई है यह केवल कुछ ही समय के लिए आती है। जैसे कि हम देख सकते हैं युग्मनज ही बनता है यहाँ पर द्विगुणित पीढ़ी के नाम पर। तो द्विगुणित पीढ़ी जो है यह क्या होता है, यह होती है बीजाणुद्भिद पीढ़ी। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, युग्मनज जो है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या निर्माण कर रहा है, यह निर्माण कर रहा है बीजाणुओं का। तो ये होती है युग्मनज जो है, यह होती है बीजाणुद्भिद पीढ़ी। तो हम लिख लेते हैं बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो होती है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो है यह होती है द्विगुणित, और युग्म कोदविद पीढ़ी जो है, लिख लेते हैं युग्म कोदविद पीढ़ी जो है यह होती है अगुणित। तो लिख लेते हैं यह होती है अगुणित। देख सकते हैं ये अगुणित है, ये अगुणित है। जब बीजाणु अगुणित है तो ये यही विकसित होकर क्या बना रहा है, युग्म कोदविद बना रहा है। युग्मक जनन के द्वारा युग्मक बनेंगे, यह भी समसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं स्टूडेंट्स। तो हम देख पा रहे हैं यह जो जीव है यह एक प्रकार का पादप है स्टूडेंट्स। यह पादप है, जैसे कि शैवाल और ब्रायोफाइटा के अंदर इस प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। इसमें युग्म कोदविद पीढ़ी तो होती है प्रभावी। तो लिख लेते हैं यह तो प्रभावी है, अर्थात इसका जीवन काल में ज्यादातर समय जो है यह युग्म कोदविद पीढ़ी के रूप में गुजारेगा, और इसके अंदर जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी है यह बहुत ही कम समय के लिए आती है, यह होती है अप्रभावी। और बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो है यह युग्म कोदविद पीढ़ी पर स्टूडेंट आश्रित रहती है, निर्भर रहती है। इसका बीजाणुद्भिद पीढ़ी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। तो यह किस प्रकार का हुआ स्टूडेंट, इसके अंदर अगुणित अवस्था तो है प्रभावी, तो इसे पहले लिख लेते हैं। और जो इसके अंदर द्विगुणित प्रावस्था है यह है अप्रभावी, तो इसे लिख लेते हैं बाद में। तो इसके अंदर किस प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है, अगुणितक, द्विगुणितक,
जीवन चक्र इसके अंदर पाया जाता है स्टूडेंट्स। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन ए दिया हुआ है अगुणितक। स्टूडेंट केवल अगुणितक नहीं होता, क्योंकि युग्मनज का निर्माण हो रहा है और यह द्विगुणित होता है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है द्विगुणितक। स्टूडेंट्स ये भी गलत होगा, क्योंकि इसकी जो मुख्य पीढ़ी है वह है युग्मकोद्भिद, जो की होती है अगुणित स्टूडेंट, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत होगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है अगुणितक द्विगुणितक, बिल्कुल सही है स्टूडेंट। अगुणितक पीढ़ी जो है ये तो होती है युग्मकोद्भिद पीढ़ी, जो कि प्रभावी होती है, और द्विगुणितक पीढ़ी जो है यह अप्रभावी होती है और कुछ ही समय के लिए होती है स्टूडेंट्स। तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और ऑप्शन डी दिया हुआ है ए या सी, तो स्टूडेंट ये भी ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।